Australia एक ऐसी टीम, once they get into the knockout games, then they become very dangerous. Oh, and that's going for six. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज चैंपियंस ट्रॉफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, और इंग्लैंड के लिए जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, उनके लिए एक चांस था वो कहीं ना कहीं, वो जो अपना प्राइड है, दे कुड प्ले फॉर द प्राइड। और जिस तरह वो 2 गेम हारे थे, और ये गेम हारने के बाद इंग्लैंड हैज़ फिनिश्ड एट नंबर 8 इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, and you could easily say they are judged probably one of the worst team of this tournament। और इस इंग्लैंड की टीम से दुनिया को भी और हमारे बहुत सारे जो क्रिकेट पंडित्स हैं, जो क्रिकेट के जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो चैनल्स पे बैठे हुए हैं, 2 से 3 मेरे हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैंने उनको अपने प्रोग्राम्स में बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी ये कहते सुना कि इंग्लैंड कुड बी डार्क हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट। उनकी टीम में बॉलिंग में उस तरह की फायर पावर है, उनके पास मार्क वुड है, उनके पास आर्चर है, उनके पास आदिल रशीद है, उनके पास साकिब महमूद है, उनके पास इस तरह की बॉलिंग है जो दुनिया को सरप्राइज करेगी। और अगर आप मेरी वीडियो उठा के वहाँ की देखें तो मैंने उस वक्त भी एक बात की थी। मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ कि जब भी आप किसी बिग आईसीसी इवेंट की तरफ जा रहे होते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो अगर आपकी टीम में नहीं है तो कोई मिरेकल ही होगा कि आपकी टीम जीत जाए, वरना बहुत कम चांसेस होते हैं। नंबर 1, आपकी टीम में सीनियरिटी और यंग प्लेयर्स की जो एक जोड़ होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो बिगर इवेंट्स होते हैं, प्रेशर गेम्स होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। नंबर 2, यू हैव टू हैव प्लेयर्स इन फॉर्म। और वो चीज़ हमने इंग्लैंड की पिछली इंडियन टूर्स पे देखी कि वो किस तरह स्ट्रगल करते हुए हाई। उनकी बैटिंग में आप देखें तो सिर्फ कहीं ना कहीं उस टूर पे भी डकेट और जो रूट स्कोर करते नजर आए, बाकी पूरी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और अगर आप पिछले 1-2 साल की इंग्लैंड की विनिंग रेशियो निकालें, स्पेशली अंडर जोस बटलर, तो उनकी विनिंग रेशियो इन ओडीआई क्रिकेट इज बिलो 25%। तो वहां से पता चलता है दे आर नॉट इन फॉर्म एज ए टीम। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने फॉर्म पे स्ट्रगल नहीं किया, एक्सपीरियंस पे स्ट्रगल नहीं किया। जिस चीज़ पे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया वो है कॉम्बिनेशन। जो क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि आपको कई दफ़ा हीरोइक्स, सिंगल मैन हीरोइक्स जितवा देता है, कभी 1 मैन शो हो जाता है, कभी 2 मैन शो हो जाता है। मगर टू विन बिग टूर्नामेंट्स, बिग आईसीसी टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, देन यू हैव टू हैव बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जहां पे आपने खेलना है, वहां पे खेलने के लिए आपके पास अपने जो हथियार हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। और वो मुझे कहीं ना कहीं, मैंने टूर्नामेंट के शुरू से बात की थी कि पाकिस्तान भी बैंक कर रहा है 5वां बॉलर जो कि पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग करेंगे। वही मिस्टेक इंग्लैंड ने पूरे टूर्नामेंट में दोहराई, और वो लगातार लिविंगस्टन को आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद खिलाते रहे, और वो 5वें बॉलर की जॉब जो रूट और लिविंगस्टन से कराकर, इसलिए इंग्लैंड हमेशा 350 रन किए थे इंग्लैंड ने पहले मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और कितने इजीली चेज हो गए थे। और यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ। बहरहाल आज के मैच में साउथ अफ्रीका ने एक चीज़ प्रूव किया है, वाई दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। पहले भी मैंने बात की थी कि इवन दो पाकिस्तान से वो होम सीरीज़ हारे थे, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ में वो दोनों मैचेस हारे थे, मगर कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के पास वो एक्सपीरियंस भी मौजूद है, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके पास वो फॉर्म भी मौजूद है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में, बिकॉज इस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी में ना आपको एक एक झटका चाहिए फॉर्म का, जिसमें आप 2-3-4 मैच जीतते हैं और आप ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं। आज के मैच में भी आप देख लें तो सिर्फ जो रूट और बेन डकेट कंट्रीब्यूट करते नजर आए। आप पिछले मैच में देख लें, जो रूट ने 100 किया, उससे पिछले मैच में देख लें बेन डकेट ने 165 किया। और एक प्लेयर जिसने मुझे सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में मायूस किया, बल्कि 2 प्लेयर्स, उनमें से एक प्लेयर तो ऑब्वियसली हैरी ब्रूक है। जितनी उनकी रेपुटेशन है इन वर्ल्ड क्रिकेट, मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, तो वर्ल्ड सुपरस्टार्स को कहते सुना है कि हैरी ब्रूक इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट इन फ्यूचर। लेकिन जिस तरीके से मैं उनका लिस्ट रिकॉर्ड भी देख रहा था, दैट इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल।
बहुत कम उनकी एवरेज है, 1 या 2 उनके लिस्ट है क्रिकेट में हंड्रेड्स है, तो वहां से पता चलता है कि ही माइट बी अ गुड 4-डे क्रिकेटर इवन दो इज एन एग्रेसिव प्लेयर। लेकिन 1-डे क्रिकेट में कई आपके देखिए कुछ प्लेयर होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, दे हैव अ गुड डिफेंस एंड दे हैव अ गुड अटैक, मगर 1-डे क्रिकेट में आपको रन्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और वो मुझे कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक पूरे पिछले 1 साल में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बेन डकेट, अगर मेरे से पूछा जाए तो बेन डकेट और जो रूट एक पॉजिटिव साइन इंग्लैंड की टीम के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में रहे हैं, बट साउथ अफ्रीका का अगर आप जिक्र करें तो उनके लिए एक जो अच्छी खबर है, मार्को जेनसन, उन्होंने 39 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और इनके ये जो मोल्डर है ऑलराउंडर, इनकी फॉर्म बड़ी तगड़ी लगी हुई है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका में भी विकेटें ली, रन्स किए, ट्राई नेशन सीरीज में इन्होंने बड़ी फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर बहुत ज्यादा है। ही नेवर ट्राइज टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ड्स, हमेशा वो बैट्समैन के ऊपर होते हैं, और एग्रेसिव एटीट्यूड है। इस तरह का एटीट्यूड जो उनकी गेम को थोड़ा और अप कर देता है। ये माइट नॉट बी द मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, मगर उनका जो एटीट्यूड है वो उनका ए गेम निकाल के लेके आता है। उन्होंने भी आज 3 विकेटें ली, और महाराज उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अरसे तक उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रखा जाता था, लेकिन जब से वो 1-डे क्रिकेट में आए हैं तब से ही इज बीन अ बैकबोन ऑफ साउथ अफ्रीकन, जो मिडल ऑर्डर में उनकी बॉलिंग अटैक है उसका बैकबोन है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग का जिक्र कर लें तो उनके एक्सपीरियंस जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, रसी वंडरडसन, उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली। क्लासन जो पिछले मैच में इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, आज उन्होंने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। उनके कैप्टन आज नहीं खेले बिकॉज ऑफ एन इंजरी। अगर हम साउथ अफ्रीका की स्क्वाड को देखते हैं, और साउथ अफ्रीका ने अब इस पूल में टॉप कर लिया है, नंबर 2 पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, उधर न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे है। जो कल का मैच है बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहले उसको डेड रबर समझा जा रहा था, मगर दैट इज नॉट डेड रबर एनीमोर। मुझे नहीं लगता कि पहले बहुत से लोग बातें कर रहे थे शायद इंडिया अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे देगा, शायद हो सकता है न्यूजीलैंड अपने कुछ प्लेयरों को रेस्ट करा दे, मगर इट्स अबाउट हु यू वांट टू फेस, इट्स अबाउट कीपिंग द विनिंग मोमेंटम विद यू। बिकॉज जो चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं हमेशा मानता हूं कि ये इतना छोटा टूर्नामेंट होता है, इसमें आप जो आपका विनिंग मोमेंटम है उसको आप लूज नहीं करना चाहोगे। अगर आप पाकिस्तान की 2017 की मिसाल लेते हो, हम पहला मैच कितनी बुरी तरह इंडिया से हारे थे, हम अगला मैच जीते, फिर साउथ अफ्रीका को हराया, सिर्फ एक मोमेंटम 2-3 मैचों का पकड़ा और हमने इंडिया को 1 साइडेड फाइनल में हराया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो बड़ी मार्केट में बातें चल रही हैं कि इंडिया शायद 4 प्लेयरों को रेस्ट दे रहा है, शायद न्यूजीलैंड अपने 3 प्लेयरों को रेस्ट दे रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इंडिया का तो रेस्ट देना बनता भी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट प्लेइंग आफ्टर 1 वीक, और मुझे लगता है कल बड़ा एक अच्छा मैच होने वाला है। एंड टू प्रोबेबली द बेस्ट टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, जो मुझे लगता है कि जो मेरी प्रेडिक्शन भी है और जो मुझे लगता भी है कि यही 2 टीमें आपको फाइनल में नजर आएंगी, अनलेस कोई टॉस का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज किसी टीम को ना हो गया। बट ऑन पेपर आप देखते हैं, ऑन फॉर्म देखते हैं, ऑन पोटेंशियल देखते हैं, तो यही आपको 2 टीमें बेस्ट लगती हैं। बट ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इन आईसीसी इवेंट्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा वो मैच विनर्स हैं, वो बिगर गेम्स का एटीट्यूड है, वो बड़ी गेम्स जीतने का। अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया को कोई भी नहीं गिन रहा था, इंडिया इतनी प्राइम फॉर्म में थी, इंडिया की सपोर्ट क्राउड की 1 लाख का क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था, 150 करोड़ की आबादी, और पूरे सोशल मीडिया पे हाइप थी कि इंडिया इज अनबीटेबल इन दिस टूर्नामेंट। मगर ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी इवेंट्स, ऑस्ट्रेलिया इन नॉकआउट गेम्स, वो हेडिक हो सकता है किसी भी टीम के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के मैच में कि ये देखना पड़ेगा विच टीम वांट्स टू प्ले विच टीम, कौन सी टीम साउथ अफ्रीका से खेलना प्रेफर करेगी और कौन सी, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया से खेलना कोई भी टीम प्रेफर करेगी। इवन दो अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक बड़ा ऑर्डिनरी नजर आता है। जो स्पेसर जॉनसन खेल रहे हैं, 3 मैच खेले हुए हैं, डॉरिस खेल रहे हैं, 5 मैच खेले हुए हैं, एक तीसरे फास्ट बॉलर है उन्होंने 10 मैच खेले हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बॉलिंग जो अटैक है उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मगर ये लोग जो 5 मैच, 3 मैच, 4 मैच खेले हुए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, और ये बड़े मेच्योर और बड़े मेंटली टफ प्लेयर्स होते हैं। और ये यही वजह है कि आईसीसी इवेंट्स की जो इतनी सारी ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की हुई, तो ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों कोशिश कर रहे होंगे। वैसे न्यूजीलैंड को जरूरी है कि वो मैच जीते ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए, और इंडिया के लिए भी जरूरी है कि वो जीते ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। तो ये चीज देखनी पड़ेगी
कि कल की जीत किसी के काम आएगी या कल की हार किसी के काम आएगी। तो साउथ अफ्रीका को आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर उनकी टीम में एक्सपीरियंस की कमी है, उनकी टीम में फॉर्म की कमी है, आप उसको कहीं ना आप उनको जो नॉकआउट गेम से पहले टूर्नामेंट से बाहर कर दे। वंस दे गेट इनटू द नॉकआउट गेम्स देन दे बिकम वेरी डेंजरस। और अगर कंडीशंस के हिसाब से हम बात कर लें बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, आई थिंक जो एक एडवांटेज दुबई में स्पिनर्स का हो रहा है, जो हम हमेशा बात करें कि वो इंडिया के साथ है, उनके पास 2-3 तगड़े स्पिनर हैं। मगर अगर इंडिया के अलावा कोई बॉलिंग अटैक है जिनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो है न्यूजीलैंड। अगर इंडिया के अलावा कोई ऐसी टीम है जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलती है, डिसिप्लिन खेलती है, वो न्यूजीलैंड। तो जो सारी आंखें हैं वो कल के मैच में है, एंड आई थिंक इट्स अ फाइनल बिफोर फाइनल। और मुझे ऐसा लगता है कि यही 2 टीमें हमें फाइनल में नजर आने वाली हैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी, एंड वी आर ऑल होपिंग ये क्रैकर ऑफ द गेम हो और नेल बाइटर हो, ताकि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरह के सिवाय इंग्लैंड और जो हमें अफगानिस्तान का गेम मिला, उस तरह की गेम देखने को नहीं मिल रहे। मोस्टली वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं। तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक नेल बाइटर हो। अपना ख्याल रखिए, कल मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।